हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम इसके 12वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है शांति सूत्र। हमने दुख और अशांति का कारण इस विषय पर चर्चा की। आज हम हर्षोल्लास का जगत नामक विषय पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये प्रार्थना बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्षमा कीजिएगा, मंगलाचरण अभी पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हमारा टॉपिक है हर्षो उल्लास का जगत। जहां भौतिक जगत सभी जीवों को कुंठा और क्लेशों की ओर ले जाता है, वहीं आध्यात्मिक जगत शुष्क अथवा अमूर्त नहीं है। वहां तो नाना वर्ण है। वास्तविक जीवन आध्यात्मिक जगत में पाया जाता है। भौतिक जगत विकृत प्रतिबिंब की भांति है। नीचे दी गई कथा इस मुद्दे बिंदु का अच्छी तरह से विश्लेषण करेगी, मुद्दे करेगी। ये थोड़ा ठीक नहीं लिखा हुआ। The following story will illustrate this point nicely. नीचे दी गई कथा इस बिंदु को अच्छी तरह से विश्लेषण करेगी। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है। क्या आप इससे क्या समझते हैं? What do you understand by this?
Material world is just like a perverted reflection of spiritual world. ये भौतिक जगत जो है वो परवर्टेड रिफ्लेक्शन है. परवर्टेड रिफ्लेक्शन मतलब विकृत प्रतिबिंब है. कृपया थोड़ा विचार कीजिए, सोचिए और मुझे बताइए इससे आप क्या समझते हैं. भौतिक जगत किस प्रकार से आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है. प्लीज रेज योर हैंड. अपना हाथ खड़ा कीजिए. कोई बताएंगे आप में से विकृत प्रतिबिंब कैसे है. लेट मी सी योर अंडरस्टैंडिंग. आपकी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा देखना चाहता हूँ. आप इससे क्या समझते हैं. आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है भौतिक जगत, और वो भी विकृत. कैसे. कृपया हाथ खड़ा कीजिए, कुछ बताइए. ठीक है. कलावती माता जी. यस माता जी बताइए. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा. धन्यवाद जी. प्रभु जी, जैसे आपने बताया था कि जल में हम किसी वृक्ष का प्रतिबिंब देखते हैं तो उल्टा दिखता है, तो उसी तरह ये हमारा संसार आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। विकृत इसलिए शायद कहा गया है क्योंकि आध्यात्मिक जगत में हर जगह आनंद ही आनंद है और इस संसार में दुख ही दुख है. जैसे आध्यात्मिक दुख ही दुख है और आध्यात्मिक जगत में जैसे जीव का स्वरूप क्या है, कृष्ण है नित्य दास, लेकिन यहाँ वो अपने आप को कंट्रोलर समझता है हर चीज का, तो इसीलिए शायद कहा गया कि ये विपरीत प्रतिबिंब. सॉरी प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. धन्यवाद. धन्यवाद जी. और कोई बोलना चाहेंगे इस विषय में. भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब कैसे है. कोई भी नहीं बताना चाहेंगे. विकृत प्रतिबिंब इस प्रकार से है. एवरीथिंग इज ऑपोजिट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. नदी में वृक्ष का विकृत प्रतिबिंब है. प्रतिबिंब नहीं है, विकृत प्रतिबिंब है. कैसे. जो वृक्ष है वो जड़ से ऊपर की ओर जाता है, वहां पे ऊपर से नीचे की ओर दिखाई देता है जाते हुए. उसी प्रकार से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में everyone is eager to serve Krishna, and here in this material world everyone is eager to serve Maya. स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये होड़ है, कौन अच्छा दास बनेगा भगवान का, कैसे अच्छे से अच्छे सेवा की जा सकती है, यहाँ कैसे स्वामी बना, कौन कंट्रोलर बनेगा, ये मेटल वर्ल्ड का है. प्रेम का स्वरूप शुद्ध रूप में है वहां पे, क्योंकि वो भगवान के लिए प्रेम. और प्रेम इस जगत में भी है लेकिन विकृत रूप में. इस संसार के प्राणियों के प्रति प्रेम है, ये विकृत स्वरूप है इस संसार में. तो हर चीज टिप्सी टवी मतलब उलट पुलट है इस मेटल वर्ल्ड. हर एक चीज भगवान की सेवा के लिए बनी है, और भगवान की सेवा में इस चाहे भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो,
दोनों जगहों में वी ऑल आर मेंट फॉर द सर्विस ऑफ लॉर्ड। तो वहां पे सही तरीके से कार्य हो रहा है। सब चीजें भगवान की सेवा के लिए बनी है, भगवान की सेवा में लग रही है। यहाँ पे हम भगवान की सेवा के लिए बने, हम भगवान की सेवा में नहीं लग रहे। और ये भौतिक वस्तुएं सारी भगवान की सेवा के लिए हैं, ये हमारी खुद की सेवा में लगाने का प्रयास करें। इसलिए ये मैटेरियल वर्ल्ड जो है वो, ये भौतिक जगत विकृत प्रतिबिंब है। जो चीजें वहां मौजूद है वो यहाँ पे है, लेकिन विकृत रूप में है। अब आप एक कथा सुनिए ध्यान से, और इससे थोड़ा समझ में आएगा। एक बार जब एक रानी स्नान कर रही थी, तो एक कौवा उसके 9 लखा हार को लेकर उड़ गया। वह बहुत उद्विग्न हो गई और उसने राजा से कहा कि उसे वह हार वापस चाहिए। राजा उसे नया हार लेकर देने को तैयार था, किंतु रानी की जिद थी कि उसे किसी भी कीमत पर केवल वही पुराना हार चाहिए। राजा ने ऐलान किया कि यद्यपि हार का मूल्य केवल 1 लाख रुपए है, किंतु खोए हुए हार को लाकर देने वाले को वह 5 लाख रुपए का पारितोषिक देगा। राज्य के चारों ओर नगरवासी खोए हुए हार को व्यग्रता के साथ ढूंढने में लग गए। एक व्यक्ति दिन भर एक सरोवर के पास जल में पड़ी हुई किसी वस्तु के समीप जाने और उसे स्पर्श करने का संघर्ष कर रहा था। समीप ही उससे उसने एक साधु से ए, समीप से गुजरते हुए एक साधु ने उससे पूछा कि उसकी क्या समस्या है। व्यक्ति बड़ी अनिच्छा से बोला, श्रीमान, मैं आपसे अपनी समस्या का समाधान पूछने जा रहा हूँ, किंतु यदि आप मेरे लाभ, जो कि मुझे इस समस्या को सुलझाने के उपरांत मिलने वाला लाभ है, का केवल 5वां अंश ही लेने हेतु सहमत होंगे, तो मैं आपको अपनी समस्या बतलाऊंगा। साधु मुस्कुराया और बोला, मुझे किसी लाभ की आवश्यकता नहीं है। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ। व्यक्ति ने साधु को सरोवर में पड़ा सूर्य के प्रकाश से जगमगाता हुआ रानी का हार दिखाया और उसने कहा, अंत में 1 मास की खोज के पश्चात मैंने रानी का हार ढूंढ ही निकाला। प्रातःकाल से मैं इसे पानी से बाहर निकालने का प्रयास कर रहा हूँ, किंतु ना तो यह मछली पकड़ने वाले कांटे से बाहर निकल पाया है, ना लाठी अथवा मेरे स्वयं के हाथ से। क्या किया जाए? आपके पास कोई युक्ति है? साधु ने जल में पड़े हार को कुछ पल के लिए एकटक देखा और गूढ़ हंसी हंसा। तब वह व्यक्ति को कुछ ही दूरी पर एक वृक्ष के समीप ले गया और वृक्ष के ऊपर की ओर संकेत किया, जहां हार वृक्ष की एक शाखा पर टंगा हुआ था। व्यक्ति कुतूहलवश कूदा और एक ही बार में वृक्ष पर चढ़ गया, हार उठाया, नीचे उतरा और साधु के चरणों में गिर पड़ा। साधु ने उससे कहा, प्रिय वत्स, सभी चमकने वाली वस्तुएं सोना नहीं होती। जल में हार चमक रहा था, यद्यपि यह हार का विकृत प्रतिबिंब मात्र था। असली हार तो वृक्ष पर लटका हुआ था। इसी प्रकार से माया चमकती रहती है, यद्यपि वह आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब मात्र है। वास्तविक जगत में वास्तविक जगत तो आध्यात्मिक जगत ही है, जहां भगवान व उनके भक्त अपनी वास्तविक सुंदरता के साथ शाश्वत रूप में असीम लीलाओं में रत रहते हैं। व्यक्ति यह सुनकर चकित रह गया। साधु ने आगे कहा, भौतिक जगत जल में हार के प्रतिबिंब की भांति है। इसलिए जगमगाती माया के भौतिक जगत के सभी आकर्षण प्रलोभन वास्तविक सुख नहीं दे सकते। बिना भगवान के प्रसंग के सुख प्राप्ति हेतु क्षणिक भौतिक सुखों तथा धन स्वर्ण भूमि संपदा स्त्री पुरुष प्रतिष्ठा संपत्ति इत्यादि की लालसा रखने वाले मनुष्य मरुस्थल में मृग तृष्णा के पीछे दौड़ने वाले पशु के सदृश है।
यद्यपि व्यक्ति को वो राजा से 5 लाख रुपए का पारितोषिक प्राप्त हुआ, किंतु फिर भी उसने साधु के सामने स्वयं को समर्पित कर दिया और उसका शिष्य बन गया। उसने साधु से प्राप्त ज्ञान को पारितोषिक के रूप में मिले धन से अधिक मूल्यवान समझा। जिस प्रकार से एक वृक्ष पर असली आम लटका होता है और जल में उस आम का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार से हमारा वास्तविक जीवन और सुख आध्यात्मिक जगत में है। भौतिक जगत तो क्षणिक सुखों का अस्थायी स्थान मात्र है। भले ही एक तैराक आम को प्राप्त करने हेतु कितनी ही डुबकियां क्यों न मार ले, अंत में तो वह अपना सिर ही तुड़वाएगा। आम के प्रतिबिंब को न तो पकड़ा ही जा सकता है और न यह किसी को संतुष्ट कर सकता है। भगवान व आत्माओं के मध्य मैत्री, वात्सल्य, युगल प्रेम के मधुर संबंध तो नित्य रूप से आध्यात्मिक जगत में विद्यमान है। भौतिक जगत में संबंध प्रत्येक जन्म और मृत्यु के पश्चात बदलते रहते हैं। प्रत्येक जीवन में आपकी एक नई माँ, नया पिता, नए संबंधी और नई परिस्थिति होगी। आध्यात्मिक जगत में जरा, व्याधि, मृत्यु और जन्म लेने के दुख जैसी कोई वस्तु नहीं होती। भगवान व भक्त सहित सभी के शरीर सतचित आनंद है। प्रत्येक शब्द एक गीत होता है, चलना एक नृत्य होता है। सभी जीवात्मा ईर्ष्या रहित व प्रेम के योग्य होती है। प्रत्येक कोई कीर्तन, नृत्य और भगवान की सेवा में मग्न है। यदि हम असीम आनंद, ज्ञान तथा शाश्वत जीवन में सम्मिलित होना चाहते हैं, जो कि आध्यात्मिक जगत में हमारी वास्तविक बपौती है, तो हमें इंद्र तृप्ति के लिए परिश्रम कर यह जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें कृष्ण भावना में अनुरक्त जीवन को स्वीकार करना चाहिए और तभी हमें असीम आनंद प्राप्त होगा। यही कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सार एवं तत्व है। निम्नलिखित कथा शीघ्रातिशीघ्र भगवत धाम वापस जाने के महत्व का चित्र निरूपण करेगी। हम्म तो जैसा हमने अभी ये देखा इस कथा में कि पानी के अंदर ये हार दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार से ये हार से सुख नहीं मिल रहा या उसको प्राप्त नहीं किया जा पा रहा। पानी के अंदर आम भी दिखाई दे रहा है, पेड़ पे लगा आम, लेकिन ना ही उसे छू पाया जा रहा है और ना ही उससे तृप्त हुआ जा रहा है। इसी तरह से इस भौतिक संसार में जो सुख दिखाई देता है, ये सुख की छाया मात्र है। ये सुख क्षणिक है और इससे वास्तविक आनंद मिलने वाला नहीं है, टेम्परेरी है। पानी में गिरा हुआ आम आम केवल नेत्रों को संतोष प्रदान कर रहा है, उससे कोई भी व्यक्ति तृप्त नहीं हो रहा। वह ना उसका कोई स्वाद का आस्वादन कर पा रहा है, ना उसको कुछ पकड़ पा रहा है। ये संसार भी ऐसा ही है। इस संसार में दिखाई देने वाले सारे रिश्ते ये आध्यात्मिक जगत की एक झलक है, और वो भी टेम्परेरी। अभी तक अनंत काल से हमने अनेक जन्म लिए, तो जो हमारी एक इटर्नल जर्नी चल रही है उसमें बीच बीच में हम शरीर में आ जाते हैं। एक शरीर में आते हैं, कुछ समय वहां रहते हैं और मनुष्य का शरीर प्राप्त करके लाभ नहीं उठाते, पाप कार्य करते हैं। फिर पापों के अनुसार, पाप कर्मों के अनुसार निम्न शरीर प्राप्त करते हैं। दोबारा से फिर ये सारा का सारा चक्कर पूरा करके दोबारा से मनुष्य शरीर में आते हैं, और कभी एक मनुष्य शरीर के बाद दूसरा मनुष्य शरीर मिलता है यदि कुछ अच्छे कार्य किए।
ये डिफरेंट शॉर्ट टाइम पीरियड है जिसमें कि हर बार अलग माता, हर बार अलग पिता, हर बार अलग बच्चे, और हम उसको इतना सीरियसली लेते हैं। हम सोचते हैं यही असली जीवन है बस, क्योंकि हम पिछले जन्मों के बारे में नहीं जानते, इसलिए हम सोचते हैं यही सत्य है। लेकिन ये सत्य नहीं है, ये असत्य है। असत्य, ये मटेरियल वर्ड सत्य नहीं है, असत्य है। हम्म। संसार में सुख प्राप्त करना चाहो तो जल में पड़े हुए हार को लेने का प्रयास करो तो असफलता ही हाथ आएगी। कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा तैराक हो, जल में दिखाई देने वाले आम को लेना चाहेगा तो अपना सिर तुड़वाएगा, बार बार डुबकी मारेगा, कभी चोट लग सकती है, और गहरा जाने का प्रयास करेगा। वास्तविक आम कहीं और है, जल में नहीं। वैसे ही जल में जो सुख दिखाई दे रहा है वो वास्तविक सुख नहीं, वास्तविक सुख कहीं और है। हम्म। जैसे कई बार हम इस एग्जाम्पल को भी सुनते हैं। हम अपने चेहरे को प्रतिबिंब शीशे में देखते हैं, और जब हम शीशे में देख के अगर उस सामने वाले शीशे में जो हमको आकृति दिखाई दे रही है उसको सजाना चाहें, मान लो कोई स्त्री अपनी आकृति को सजाना चाहे, तो वो शीशे में अगर कुछ भी लगाएगी, अगर वहां पे बिंदी लगाएगी या फिर शीशे में लिपस्टिक लगाएगी या कोई भी चीज लगाएगी, उससे असफलता ही हाथ मिलेगी। जैसे ही थोड़ा बहुत दाएं बाएं हिलेगी या फिर शीशा हिलेगा, वो सारी पोजीशन गड़बड़ हो जाएगी, आंख के ऊपर बिंदी आ जाएगी। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका है जो असली जिसकी आकृति दिखाई दे रही है वो शीशे में, वो असली शरीर है, उसमें यदि बिंदी लगाएंगे, उसको सजाएंगे, तो फिर आकृति तो अपने आप ही, वो जो प्रतिबिंब है वो तो अपने आप ही सुंदर दिखेगा। तो इस संसार में जो कि विकृत प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत का, इसमें सुख ढूंढने का प्रयास करेंगे तो अपना सिर तुड़वाएंगे। सुख मिलेगा नहीं, उसके लिए जो अथाह परिश्रम करेंगे उससे कष्ट प्राप्त करेंगे। सुख को प्राप्त करने के लिए कष्ट प्राप्त करेंगे। इस संसार का सुख ऐसा नहीं है क्या? इस संसार में किसी भी प्रकार का सुख है, वो छिपा हुआ दुख है, शुगर कोटेड हैप्पीनेस है बस। जैसे शुगर कोटेड दवाई होती है, कड़वी दवाई है, बहुत खराब उसका टेस्ट है, उसको बाहर से चीनी लगा थोड़ा शुगर कोटेड किया जाता है। जैसे कई बार कैप्सूल के अंदर दवाई है, उसमें इतने खराब स्मेल है, नहीं खाई जा रही, तो कैप्सूल में उसको देंगे ताकि उसका खराब टेस्ट जीभ में टच ना हो। या फिर कभी मीठा बना देंगे उस दवाई को, बाहर से उसमें कोटिंग लगा के, अंदर से होगी कड़वी। तो इस संसार का ये जो सुख है, ये बाहर से ऐसा प्रतीत होता है, वास्तव में अंदर कष्टों का खजाना है। ये है संसार का सुख। टेम्परेरी चीज से हैप्पीनेस मिलेगी वो टेम्परेरी होगी, परमानेंट चीज से जो हैप्पीनेस मिलेगी वो परमानेंट होगी। ये फॉर्मूला याद रख लो। भगवान क्या है? परमानेंट, उनसे हैप्पीनेस मिलेगी परमानेंट। जीवात्मा क्या है? टेम्परेरी, उनसे जीवात्मा से हैप्पीनेस, जीवात्मा नहीं ये शरीर,
मतलब जैसे कोई अपनी पत्नी से प्रेम करता है। ये शरीर क्या है? शरीर टेम्परेरी, इससे हैप्पीनेस भी मिलेगी टेम्परेरी। तो हम भी उस मूर्ख व्यक्ति की तरह है जो हार को पानी में देखता है और बड़ा प्रयास करता है, लेकिन असफलता ही हाथ में लगती है। कि माया मृग की तरह, मृग मरीचिका। जैसे गर्मियों के समय में मृग मरीचिका होती है। मृग मरीचिका मतलब एक हिरण जो है वो रेगिस्तान में, दूर उसको पानी दिखाई देता है। हालांकि साइंस इसको एक्सप्लेन करती है, हवा गर्म हो जाती है, इस प्रकार से उठती है, इस कारण से वो स्थान में थोड़ा पानी जैसा कुछ प्रतीत होता है। बहुत सारे लोगों ने गर्मियों में देखा होगा, गाड़ी चलाते हुए सड़क में आगे बहुत दूर ऐसे लगेगा पानी है। जैसी गाड़ी नजदीक जाएगी वैसी वो पानी आगे की ओर भागता जाएगा, कुछ दूरी में दिखाई देगा। हम्म, मृग मरीचिका मतलब कि ये सुख भी ऐसा ही है। इस भौतिक संसार में सुख दिखाई दे रहा है, जैसे ही उसकी ओर जाना शुरू कर दो वो आगे दिखाई देता है, आगे आगे बढ़ता जाएगा। किसी को लगता है यदि मेरी सैलरी 1 लाख हो जाए तो मैं बहुत सुखी व्यक्ति हूँ। और मान लीजिए उसकी सैलरी 1 लाख रुपए होगी प्रति माह, तो कुछ समय के बाद वो सुख खत्म हो जाता है। आपने देखा है कई लोग बहुत मेहनत करके एक्स्ट्रा पैसा जमा करके आईफोन खरीदते हैं, और आईफोन खरीदते बड़ा लगता है उनको कि बहुत सुखी हो गए। ये सुख कुछ समय के बाद आईफोन चोरी हो जाता है, या फिर गिर के, हाथ से गिर के कभी टूट जाता है, तो सारा का सारा सुख गायब हो जाता है। जिस चीज से सुख मिलता है वही दुख का कारण बन जाता है भौतिक संसार। ये है भौतिक जगत, और ये है इसका नेचर। इसका हैप्पीनेस इस संसार में है, उसका नेचर क्या है? टेम्परेरी है, और ये हैप्पीनेस दुख देने वाली है। जिस चीज से सुख मिलता है उस चीज से दुख मिलता है संसार में। किसी को लगता है उसको अपनी पत्नी से बड़ा सुख मिल रहा है, या फिर प्रेमिका से या अपने प्रेमी से सुख मिल रहा है, वही दुख का कारण बन जाएगा। ये नेचर है इस संसार का। क्यों हम मूर्ख बने संसार? जानबूझकर, जानिया सुनिया विष खाए, क्यों जानबूझकर विष खाए? इस संसार में क्यों आसक्त हो? इतने वीक क्यों बन जाए हम? कोई हमारा नुकसान नहीं कर सकता, हम अपने सबसे बड़े शत्रु हैं। हम अपना नुकसान सब कर सकते हैं। कोई हमको मूर्ख नहीं बना सकता, हम खुद को मूर्ख बना रहे हैं इस संसार में हैप्पीनेस खोज के। ये है संसार में हैप्पीनेस। एक भक्त भगवान की भक्ति करने में मग्न रहना चाहता है। सतोगुणी सुख कैसा है? पहले कष्ट प्रतीत होता है, लेकिन उसका वास्तविक टेस्ट होता है मीठा। जैसे भक्ति करते हैं, तपस्या करना होता है, कष्ट वॉलंटरली इनकन्वीनियंस सहन करते हैं, स्वेच्छा से कष्ट को स्वीकार करते हैं, लेकिन उसका आखिरी रिजल्ट होता है मीठा। और इस संसार में उसका उल्टा है।
बड़ा सुख प्रतीत होता है, लेकिन अंत में बहुत कष्टदायक होता है। इस प्रकार से जब हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, आसक्त होंगे, निम्न शरीरों में जाएंगे और बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ के कष्ट पाएंगे, निम्न शरीरों में जाकर कष्ट पाएंगे। इसलिए इस संसार में किसी भी संसारी वस्तुओं के प्रति आकर्षित नहीं होता एक भक्त। वो जानता है वास्तव में वो बना है भगवान की सेवा के लिए। भगवान की सेवा करना ही उसका मुख्य कार्य है, उसी में वास्तविक सुख है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है भक्तों का संग। माया बहुत शक्तिशाली है। माया से केवल एक ही तरीके से बच सकते हैं, भक्तों के संग से। माया हमको आसानी से परास्त कर सकती है। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान कह रहे हैं दैवीय गुणों वाली मम माया, ये मेरी माया है। मम माया दुरत्यया, जिसको पार पाना बहुत कठिन है, दुरत्या है। तो भगवान की माया इतनी शक्तिशाली है क्योंकि भगवान बता रहे मम माया, मेरी माया है, इसलिए भगवान के समान शक्तिशाली। हालांकि भगवान नहीं है, भगवान के निर्देशन में है, लेकिन भगवान की माया है। तो इस संसार में जो चीजें हमको सुखप्रद मालूम होती है, ये सारी की सारी दुख देने वाली है। हमको इसके पीछे नहीं भागना चाहिए। हम अपने शत्रु आप हो जाएंगे अगर इस संसार के सुखों के पीछे भागेंगे। हमको अगर समझ में नहीं भी आता है, थ्योरेटिकली समझ लेना चाहिए कि शास्त्र जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। ये संसार दुखालय है और अशाश्वत है। बड़ी मुश्किल से ये अपॉर्चुनिटी मिली है मनुष्य के जीवन की। हाउ कैन वी लूज सच ए इम्पोर्टेंट एंड प्रेशियस अपॉर्चुनिटी कि भगवान ने एक मौका दिया दोबारा से इस शरीर में भगवान को प्राप्त करने का। इसको हम कैसे भूल जाएं? इस अपॉर्चुनिटी को कैसे मिस कर दें? एक भक्त कभी भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता। इसलिए वो भक्तों के संग से दूर नहीं होता। विनाश काले विपरीत बुद्धि। हमारा विनाश तब होना शुरू हो जाता है जब हम भक्तों से दूरी बनाना शुरू करते हैं। भक्तों से दूरी बनाने का मतलब है असली दुर्दशा अब शुरू होगी। और असली सौभाग्य तब उत्पन्न होगा जब हम भक्तों से निकटता बनाते हैं, उनके निर्देशों के अनुसार जीवन यापन करते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्रीमद् भागवतम में बताते हैं मद भक्त पूजा विधिक। द बेस्ट वे टू वर्शिप मी इज टू वर्शिप माई डिवोटीज, और वर्शिपिंग माई डिवोटी इज important, more important than worshipping Krishna। ऐसा भगवान का विचार है। ये भगवान कह रहे हैं, भगवान के शब्द है। इस संसार के आकर्षण में नहीं फंसना चाहिए। संसार के आकर्षण से मुक्त हो जाएंगे जब ऐसे भक्तों का संग करेंगे जो संसार के आकर्षण से मुक्त है। सो ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। इस संसार में जो भी चीज चमकती है वो सोना नहीं होती। सारी चमकती हुई चीजें सोना
नहीं होते। मृग तृष्णा क्या है? तो जैसे एक मृग है रेगिस्तान में, रेगिस्तान में गर्मी होती है, जलाशय सूख जाते हैं, तो उसको दूर एक पानी दिखाई देता है, जलाशय, और वो उसकी ओर भागना शुरू करता है, और वो जलाशय आगे आगे की ओर जाता है। जब वो जलाशय आगे की ओर जाता है, तो ये हिरन जो कि लंबी छलांग मार सकता है दौड़ दौड़ के, ये एक लंबी छलांग मारता है और सोचता है अब की बार मैं सीधा जल में, पानी में छलांग मारूंगा। और क्योंकि इसका गला सूख रहा होता है प्यास के मारे, इसलिए मुंह खोलता है और एक लंबी छलांग मारता है पानी के बीच में। लेकिन पानी तो होता नहीं है, वो तो एक मृग मरीचिका होती है, वो तो एक धोखा होता है। तो उसका मुंह जो है ना, वो रेत में जाके गिरता है, और उसके मुंह में आती है गरम गरम रेत, पानी की बजाय। इस प्रकार से वो कष्ट होता है। इस भौतिक संसार में भी सुख की तलाश में हम इस प्रकार के डेयरिंग स्टेप्स ले लेते हैं। Nobody knows what we are doing. Krishna knows everything, and we are not making this world fool. We are befooling ourselves. हम अपना मूर्ख बना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। किसी का क्या नुकसान कर रहे हैं? एक गंभीरता से सोचने का विषय है। इसके लिए, इससे बाहर निकलने के लिए प्रार्थना करना चाहिए भगवान से। ओ कृष्णा, मुझे अपनी माया शक्ति से बचाइए, मैं आपके माया में ना फंसूं। तो हम भी पूरा प्रयास करते हैं, लंबी छलांग मारते हैं और सोचते हैं अब इस संसार में अब हमको हैप्पीनेस मिलेगी। लेकिन क्योंकि ये भौतिक संसार में दुख ही दुख है, चारों तरफ दुख दुख है। पुस्तकालय में चारों तरफ पुस्तक ही पुस्तकें होती है, हिमालय में चारों तरफ हिम हिम, बर्फ के पहाड़ होते हैं। वैसे ही दुखालय में चारों तरफ दुख से घिरे रहते हैं। और हमारी जो ये योजना होती है इस संसार में सुख प्राप्त करने की, वो आखिरकार दुख उससे मिलता है। इसलिए भक्तों को सावधान रहना चाहिए, और गंभीरता से सोच विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए, वेयर आई एम हेडिंग टुवर्ड्स। मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, लेकिन जा कहाँ रहा हूँ भक्ति के, भक्ति के मार्ग में अग्रसर होने के बजाय निम्रता की ओर अग्रसर हो रहा हूँ। तो ये है इस संसार का स्वभाव, ये विकृत प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत का। इस संसार की जगमगाती माया के पीछे नहीं भागना चाहिए। जैसे कि इस संसार का आकर्षण, प्रलोभन, ये सुख नहीं दे सकता। जैसे कि धन सुख नहीं दे सकता, स्वर्ण सुख नहीं दे सकता। कई बार हम सोचेंगे इतनी भूमि के मालिक हो जाएंगे फिर हम सुखी हो जाएंगे। नहीं, ये भूमि या संपदा सुख नहीं दे सकती। हमें हमारा मन चाहा, मन चाही स्त्री प्राप्त हो जाए, या मन चाहा पुरुष प्राप्त हो जाए, फिर हम सुखी हो जाएंगे। नहीं, वी आर मिस्टेकन। ये हमको सुख नहीं दे सकते, प्रतिष्ठा हमको सुख नहीं दे सकती, संपत्ति
इत्यादि की लालसा और इनके पीछे प्रयास करना, प्रयासरत रहना, मरुस्थल में मृग तृष्णा के पीछे भागने वाले मृग के समान है। एक्सपर्ट तैराक भी हो, नदी में आम, नदी से नदी में जो प्रतिबिंब है आम का, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा, तो वो कुशल तैराक होने के बावजूद भी कभी भी डिजायर्ड रिजल्ट को प्राप्त नहीं करेगा। ये भौतिक जगत क्षणिक सुखों का अस्थाई स्थान है, सुख का प्रतिबिंब है, सुख आध्यात्मिक जगत में है, उसका प्रतिबिंब है ये। तो ये भौतिक जगत में जो सुख दिखाई दे रहे हैं ये प्रतिबिंब है, और इससे हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। जैसे कि एक मछली जल के बाहर संतुष्ट नहीं हो सकती क्योंकि वो जल का प्राणी है, जल में ही सुखी रह सकती है। उसी प्रकार से हम लोग आध्यात्मिक जगत के प्राणी हैं, आध्यात्मिक जगत में ही सुखी रह सकते। इस भौतिक जगत में वी आर फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर, मछली बाहर निकल जाए यदि, तो वो सुखी नहीं रह सकती जल से बाहर। हम भी इस संसार में सुखी नहीं रह सकते, कुछ भी प्राप्त कर ले जाए वो हमको प्रसन्नता नहीं दे सकती, आखिरकार वो दुख का ही कारण बनती है। ये संसार का स्वभाव है। दिस इज द नेचर ऑफ दिस मेटीरियल वर्ल्ड। No amount of effort can give happiness in this material world. कितना भी प्रयास कर लो, इस मेटीरियल वर्ल्ड में हम सुखी नहीं हो सकते। तो माया के पीछे नहीं भागना है। All that glitter is not gold. And we cannot befool anyone. We are befooling ourselves. हम अपना मूर्ख बना रहे, किसी संसार में किसी का मूर्ख नहीं बना सकते। तो हम इसको अभी यहीं पे विराम देंगे। आज की चर्चा में से यदि किसी का कोई प्रश्न है तो शॉर्ट में पूछ सकते हैं। ठीक है। श्री प्रेम श्री भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।